नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में गरीबी और बेरोजगारी के बारे में। भारत, जिसे आज दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, वहीं इस देश के करोड़ों लोग गरीबी और बेरोजगारी के जाल में फंसे हुए हैं। यह समस्या केवल आर्थिक ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरी जड़ें जमा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे भारत में गरीबी और बेरोजगारी के मुख्य कारण, इससे जुड़ी कुछ चौंकाने वाले तथ्य, सरकार और समाज की भूमिका और इसका समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में गरीबी की। गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि इसका मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार और जीवन की बुनियादी जरूरतों की कमी। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर 25.7% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 13.7% है। संयुक्त राष्ट्र के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 5 में से एक व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी से प्रभावित है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के पास पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन इसका सही वितरण नहीं हो पाता। अमीर और गरीब के बीच खाई लगातार बढ़ रही है। गरीब तबके के लोग उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकते। देश के 50% से अधिक लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन खेती के आधुनिक साधन और बाजार तक पहुंच की कमी उनकी आय को सीमित रखती है। राजस्थान के एक गांव में आज भी पानी और बिजली की समस्या है, जिससे वहां की खेती प्रभावित होती है। गरीबी का एक बड़ा कारण है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी न केवल आर्थिक समस्या है, बल्कि यह सामाजिक अस्थिरता का भी बड़ा कारण है। हर साल लगभग 1.5 करोड़ युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनमें से 20 से 25% लोगों को नौकरी मिल पाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली नौकरी के लिए जरूरी कौशल नहीं सिखाती। नई फैक्ट्रियां और उद्योग नहीं खुलने से नौकरियों की कमी बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों में नौकरी की तलाश में आते हैं, लेकिन वहां भी मौके सीमित हैं। ऑटोमेशन और मशीनों के बढ़ते उपयोग ने श्रमिकों की जरूरत को कम कर दिया है। कर्नाटक एक टेक्नोलॉजी हब होने के बावजूद लाखों इंजीनियर बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक स्किल्स नहीं हैं। अब बात करते हैं कि सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे मनरेगा। यह योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई। हर परिवार को 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया गया। नंबर 2, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है, लेकिन यह सुचारू रूप से चलने की कमी के कारण इसका लाभ सीमित है। नंबर 3, स्टार्टअप इंडिया। युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी दी जाती है। नंबर 4, जनधन योजना। गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए यह योजना लागू की गई। हालांकि इन योजनाओं की सफलता सीमित रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर इनकी हकीकत, भ्रष्टाचार और लापरवाही की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। भ्रष्टाचार न केवल देश की आर्थिक प्रगति को रोकता है, बल्कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को और गहरा करता है। भ्रष्टाचार और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सरकारी योजनाओं का पैसा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता, तो गरीबी बनी रहती है। सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की वजह से उन तक नहीं पहुंचता। जैसे गरीबों के लिए राशन वितरण में घोटाले, पब्लिक सर्विस में बाधा, गरीब तबके को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पाने में घूस देनी पड़ती है। जबकि सरकारी स्कूल और अस्पतालों में घोटाले होते हैं, तो गरीब प्राइवेट सेवाओं का खर्च नहीं उठा पाते। भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध गरीबों को और कमजोर कर देते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा जैसी योजनाओं में आवंटित राशि का 30% से अधिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और जरूरतमंदों को रोजगार नहीं मिलता। भ्रष्टाचार गरीबी को खत्म करने के हर प्रयास को नाकाम कर देता है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में फंड की कमी अक्सर भ्रष्टाचार की वजह से होता है। गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और इलाज नहीं दिला पाते। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गरीबों को बिचौलियों को रिश्वत देनी पड़ती है। कई बार असली लाभार्थी तक मदद पहुंच ही नहीं पाती है। छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए लोन लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, भ्रष्टाचार हर जगह बाधा डालता है। किसान कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की मदद नहीं मिलती। भ्रष्टाचार ने कैसे इन योजनाओं को प्रभावित किया। मनरेगा, मजदूरों के नाम पर फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। राशन का वितरण, राशन कार्ड के बावजूद गरीबों को उचित मात्रा में अनाज नहीं मिलता। आवास योजना, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर फंड का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत भ्रष्टाचार के मामले में
180 देशों में से 50वें स्थान पर है। इसका सीधा असर गरीब तबके पर पड़ता है। गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। योजनाओं और सरकारी फंड के उपयोग में पारदर्शिता लाई जाए, डिजिटल पेमेंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसे उपाय लागू किए जाएं। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। योजनाओं की निगरानी के लिए स्वतंत्र संस्थाएं बने। शिक्षा और जागरूकता, गरीबों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। युवा पीढ़ी को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टेक्नोलॉजी के जरिए भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, जैसे सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना। केरल जैसे राज्यों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए राशन वितरण में पारदर्शिता लाई है, जिससे गरीबों को सीधा फायदा हो रहा है। दोस्तों, गरीबी और भ्रष्टाचार का रिश्ता बहुत ही गहरा है। अगर हमें गरीबी खत्म करनी है तो सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सबकी है। सबसे जरूरी बात, शिक्षा का सुधार। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी होगी जो नौकरी और उद्यमिता के लिए जरूरी कौशल सिखाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होगा। गांवों और छोटे शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगने चाहिए। छोटे और मध्यम लोगों को बढ़ावा देने से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। ग्रामीण विकास, गांव में बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं दी जाएं। खेती को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ज़्यादा फंडिंग और ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के एक गांव में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर हैंडलूम और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी, बल्कि पूरे गांव का विकास हुआ। दोस्तों, गरीबी और बेरोजगारी से लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। जरूरत है एकजुटता, सही नीतियों और उनके बेहतर काम की। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ ऐसे ही विषयों पर चर्चा के लिए। धन्यवाद।